एवरीवन, वेलकम टू इग्नू विद्या। हम डिस्कस कर रहे हैं न्यूट्रिशन फॉर द कम्युनिटी का पार्ट 10। आज डिस्कस करेंगे फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट को। तो फंक्शंस की बात कर लेते हैं। शरीर को काम करने के लिए एनर्जी चाहिए रहती है ना। बिना एनर्जी के लिए तो आप चैन से सो भी नहीं पाओगे, आपका शरीर टूटेगा, थकान से भरा हुआ होगा, आप में एनर्जी नहीं है। सोने के लिए भी एनर्जी चाहिए। तो ये एनर्जी कौन देता है? तो ये एनर्जी कार्बोहाइड्रेट देते हैं। कार्बोहाइड्रेट का मेन फंक्शन है एनर्जी देना। अगर आप 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाते हो तो करीबन 4 किलो कैलोरीज आपके पास आती हैं। कार्बोहाइड्रेट्स को भगवान ने हमें इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट करके दिया है नेचर में कि ये चीपेस्ट सोर्स है एनर्जी का। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट के, अगर आपने पुरानी मेरी वीडियो देखी इससे पहले जो आई थी, मैंने आपको बताया कार्बोहाइड्रेट हमें क्या क्या खाने से मिलता है और वो सारी चीजें सस्ती पड़ती हैं, तो इसलिए इसको चीपेस्ट सोर्स भी कहा गया है। यूजुअली हमारी डाइट की टोटल कैलोरीज का 60 से 70% कार्बोहाइड्रेट से हमें मिलता है। और ये जो किलो कैलोरी की बात हो रही है ना, ये यूनिट होती है जिसमें हम एनर्जी को मेजर करते हैं। 1 किलो कैलोरी वो अमाउंट ऑफ हीट होता है जो टेम्परेचर रेज करने के काम आता है। कितना टेम्परेचर? 1 डिग्री, ठीक है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड। और डू नोट दैट इन न्यूट्रिशन किलो कैलोरी एंड कैलोरी मीन वन एंड द सेम थिंग। जब भी हम न्यूट्रिशन की बात करेंगे तो चाहे किलो कैलोरी बोलूं या कैलोरी बोलूं, आप ये मत सोचना कि कैलोरी कुछ अलग होता होगा, बड़ी यूनिट होगी, और किलो कैलोरी कुछ और है, कैलोरी कुछ और है। ऐसा नहीं है, दोनों सेम है। सेकेंड इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है प्रोटीन स्पेयरिंग एक्शन। अब देखो, अब आप बोलोगे आप कार्बोहाइड्रेट पढ़ा रही हो या फिर प्रोटीन, तो पहले सुन लो। प्रोटीन भी टूट के हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं, ठीक है, लेकिन एनर्जी देना प्रोटीन का मेन काम नहीं है। हम प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे यूनिट 3 जब मैं आपको पढ़ाऊंगी। अभी देखो कार्बोहाइड्रेट की बात सुनो। कार्बोहाइड्रेट का क्या काम है और मैं क्यों प्रोटीन के बारे में बता रही हूँ। अगर हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स की कमी हो जाती है तो हमारी बॉडी को एनर्जी तो मिल नहीं पाती। पहले तो हमारे शरीर को लंबे होने की जरूरत नहीं है, ग्रोथ की जरूरत नहीं है, उससे पहले एनर्जी की जरूरत है। तो अब कार्बोहाइड्रेट शरीर में कम है तो हमें एनर्जी नहीं मिल रही, तो ये एनर्जी शरीर को चाहिए तो चाहिए। अब वो लेगा कहाँ से? प्रोटीन से ले लेगा। तो अब प्रोटीन जो उसका मेन काम है वो काम तो नहीं कर पाएगा, एनर्जी देने लग जाएगा। इसीलिए कार्बोहाइड्रेट सही मात्रा में लेने से कार्बोहाइड्रेट अपना काम करता है जो कि है हमें एनर्जी देना, और फिर प्रोटीन की अपना काम होता है हमें ग्रोथ देना, हमारे बॉडी को डेवलपमेंट करना शरीर का। तो प्रोटीन अपना काम कर पाता है। अगर आप कार्बोहाइड्रेट सही तरीके से नहीं लोगे तो आपकी बॉडी में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि फिर प्रोटीन अपना काम सही से नहीं कर पाएगा। तीसरा है यूटिलाइजेशन ऑफ फैट्स। कुछ कार्बोहाइड्रेट की जरूरत पड़ती है जो कि हमारे शरीर के अंदर फैट का अच्छे से यूटिलाइजेशन कर पाते हैं। जो प्रेजेंस होता है कार्बोहाइड्रेट का हमारी डाइट में, वो प्रिवेंट करता है बॉडी को फ्रॉम ब्रेकिंग डाउन टू मच फैट फॉर एनर्जी। ठीक है, देखो फैट से भी हमें एनर्जी मिलती है। अब अगर हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा तो जैसे शरीर एनर्जी के लिए प्रोटीन को तोड़ रहा था वैसे फैट को तोड़ना स्टार्ट कर देगा। लेकिन अगर हमारे पास कार्बोहाइड्रेट होगा तो फिर हमारे जो फैट है वो नहीं टूटेगा एनर्जी के लिए, है ना। और अगर हमारे अंदर कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाती है तो फिर जो शरीर है वो फैट जो हम खाते हैं उसको तोड़ने लगता है, ताकि जो भी हमारे शरीर की जरूरतें हैं एनर्जी की वो हम यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन ये चीजें ना हार्मफुल होती हैं। क्यों? The reason is that excessive breakdown can result in accumulation of byproduct of fat metabolism. Accumulation causes a problem and can affect health. देखो, कुल मिला के इतना समझ लो, जो चीज जिसके लिए बनी है वो उसी काम में आए तो ही आपके लिए वो लाभदायक होती है, अदरवाइज नहीं।
अब आप कार्बोहाइड्रेट नहीं खा रहे हो, फैट्स खाते हो, तो फैट से भी आपको एनर्जी मिल जाएगी, लेकिन अगर फैट आपको एनर्जी देना स्टार्ट करेगा तो वो आपके शरीर के लिए अच्छा नहीं रहेगा, ये आपकी हेल्थ को अफेक्ट करेगा। तो ये था क्या, फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। पहले हमने क्या पढ़ा था, पहले हमने देखा कि कार्बोहाइड्रेट का मेन फंक्शन होता है एनर्जी देने का। सेकंड हमने देखा प्रोटीन स्पेयरिंग एक्शन, कि अगर मतलब कार्बोहाइड्रेट की कमी हो गई तो प्रोटीन से हमारा शरीर एनर्जी लेने लगता है, और अगर प्रोटीन एनर्जी देने लगेगा तो फिर भाई वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रोवाइड नहीं कर पाएगा हमारे शरीर को। थर्ड है आपके सामने यूटिलाइजेशन ऑफ फैट्स। सेम चीज, अगर कार्बोहाइड्रेट की कमी हुई तो फिर फैट से एनर्जी लेने लगता है शरीर, जो भी गलत है, जिससे हमारी शरीर को प्रॉब्लम हो सकती है, तरह तरह की बीमारियां शरीर में लग सकती हैं। कमेंट के थ्रू अपने व्यूज मुझको जरूर बताइएगा, और यहाँ तक अगर आप आए हैं तो इसका मतलब आप वीडियो देख रहे हैं, जिसके लिए मैं आपका करती हूँ धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग इग्नू विद्या।